बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने लेक्चर सीरीज़ के जिस लेक्चर पर बात करनी है दैट इज़ लेक्चर नंबर 27, मैथमेटिक्स 9 है और एक्सरसाइज है 3.2। इस 3.2 में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप उसको पहला क्वेश्चन नंबर 1 है ज़रा ध्यान से पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है फाइंड द कॉमन लॉगरिदम्स। ओके, लॉगरिदम्स फाइंड आउट करने किसके? नंबर्स के लॉगरिदम फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नंबर 2 इज़ मैंटिसा। यानी आपने एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा, और फिर उन दोनों को कंबाइन कर देना। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मैंटिसा। ओके, कोई नंबर आपके पास, दैट कैन बी एनी नंबर, उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड आउट करके उसका लॉग फाइंड आउट करना। एक्चुअली इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ठीक, पहले हम सीखने लगे हैं कि हमने किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो ज़रा आप ध्यान से देखें। मेरे पास एक नंबर है, सपोज मैंने लिखा 3251। आपने सबसे पहले जो बात चेक करनी है वो ये कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पर है। जिसका नज़र ना आ रहा उसका ज़ाहिर एंड पर होता है। मैंने लिख दिया रेड से। ओके, फिर आपने फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जिस साइड से ABC लिखना शुरू करते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ना है। एक नॉन ज़ीरो डिजिट मीन वो 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक सिंगल डिजिट होते हैं एक्चुअली। तो एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। एक साइन है, इस साइन को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या एक और नाम भी इसका रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, आपने ये वाला साइन लगाना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के, वो ज़ीरो नहीं हो सकता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक नंबर होगा। आपने 3 और 2 के दरमियान में, यानी 3 स्किप करके 2 से पहले एक रेफरेंस पॉइंट लगाया। ठीक, फिर आपने डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में नंबर ऑफ डिजिट्स देखे। यहाँ पर अगर आप काउंटिंग करें इसके और इसके दरमियान में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 3 हैं, 1, 2, 3। ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक्चुअली आएगा 3। यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है 3251, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 3। ओके, मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दिया ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कि कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट नंबर हो तो फिर कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने अगर ऐसे कर दिया, सपोज मैं लिख दूं 325.1। ठीक, मैंने पॉइंट की पोजीशन चेंज की। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आपने उसी तरह से एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ा, ये हमेशा यहीं आएगा। ठीक, एक्सक्यूज मी। अब आपने इसके दरमियान और इसके दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए, 1 और 2 हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2। ओके, अब अगर ऐसे हो जाता, तीसरी बात मैंने लिखी कि 32.51। ओके, मैंने आपसे कहा था रेफरेंस पोजीशन जो है या रेफरेंस पॉइंट उसी पॉइंट पर आएगा, वो चेंज नहीं होगा। अब इसके दरमियान और इसके दरमियान, ये देखें ये पॉइंट लगा हुआ, इसके दरमियान और इसके दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। ठीक हो गया। अब और देखें, अब अगर मैं ऐसे कर देता, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, अगर ऐसे होता 3.251, यानी पॉइंट पहले यहाँ था, फिर मैंने इधर शिफ्ट किया, फिर एक डिजिट और शिफ्ट किया, अब एक डिजिट और शिफ्ट कर लिया। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट आर एट द सेम पोजीशन। व्हेन रेफरेंस पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट आर एट द सेम पोजीशन देन कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी 0। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कितना होगा? 0 होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दैट इज 0। ओके, इसका 3 था, 2 था, 1 हुआ, 0 हुआ। अब ज़रा देखें फिफ्थ पार्ट देखें, मैंने लिखा 0.3251। मैंने आपसे कहा था शुरू में, दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने जो रेफरेंस पॉइंट है वो एक नॉन ज़ीरो मीन ज़ीरो के अलावा रेफरेंस पॉइंट यहाँ नहीं लगा सकते, 3 और 2 के बाद ही आएगा। ओके,
अब इसके दरमियान में और इसके दरमियान में नंबर ऑफ डिजिट एक ही है, ओके। तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा 1 ही, लेकिन कौन सा होगा? नेगेटिव। क्यों भाई? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखें। जब पॉइंट पीछे था तो ये पॉजिटिव था, यहाँ था, ये रेफरेंस पॉइंट पहले है। अगर रेफरेंस पॉइंट पहले आ रहा है तो आपका जो करेक्टरिस्टिक है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट बाद में है और पॉइंट पहले है, नंबर 1 से लेस है, एक्चुअली नंबर अगर 1 से लेस है तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा? नेगेटिव। पॉइंट के बाद है, ये होगा 1 ही, लेकिन अगर पॉइंट पहले है तो उसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? नेगेटिव। इसका कितना है? 1 नेगेटिव, ठीक, ओके। अब अगर ऐसे हो जाता, 2-3 बातें अगर हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे तो उससे होगा ये कि आपको करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना डिटेल से आ जाएगा। कोई भी नंबर होगा तो फिर आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैंने 6th पार्ट लिखा, मैंने लिखा 0.000, लें जी, मैंने 0 ज़्यादा कर दिए, 3251 नंबर मैंने वही रखा है ताकि आप लोगों को पता लगे। अच्छा जी, अब मैंने 0.000325 मैंने आपसे कहा था फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन ज़ीरो पॉइंट, इसका यहाँ पर आएगा, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आएगा। पॉइंट पहले, इनके दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4, इसका करेक्टरिस्टिक 4 ही आएगा, बट कौन सा होगा? नेगेटिव, ठीक। पॉइंट पहले और रेफरेंस पॉइंट बाद में, तो कितना होगा? नेगेटिव। हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, तो इसका कितना आएगा? 4 नेगेटिव, ओके। मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, एक पार्ट और कर दूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट हो जाए, कम से कम करेक्टरिस्टिक के बारे में। देखें ज़रा, मैंने लिखा 0.003025 ओके। अब मैंने फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ना है, ये छोड़ दिया। इस जीरो से हमें कोई गर्ज नहीं है। बच्चे समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ लगाया हमने तो आगे जीरो आ गया तो क्या करना है भाई? हमने एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ना था, वो छोड़ दिया, बस हमारा काम हो गया। अब आपने इसके दरमियान में और इसके दरमियान में नंबर ऑफ डिजिट देखे 1 2 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा? 3 नेगेटिव। ये तो बात हो गई कि हाउ टू फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिवन नंबर। क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन नंबर। हमारे पास नंबर थे, उनके करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना हमने सीख लिया, ओके। फिर हमने एक और बात सीखनी है कि अगर आपके पास एक नंबर है तो उसका मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि हमने करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को एक्चुअली कंबाइन करना, कैसे करना वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम सीखेंगे कि मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये दूसरी बात होगी आज के लेक्चर की। ध्यान से देखें ज़रा, मैंने ये वाला रब कर दिया। मैंने एक नंबर लिखा, ये मैं रब कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। मैंने एक नंबर लिखा, मेरे पास एक्चुअली डस्टर इधर उधर हो गया तो मैं कपड़े से खा रहा हूँ। अच्छा जी, मेरे पास मैंने एक नंबर लिखा, नंबर मैं यही रहने देता हूँ 3251, ओके। मैंने लिखा 3251, ठीक। अब आपके पास आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल है पेज नंबर 293 पर। आपने अपनी बुक्स निकाल लें और जो मैं आपको बात बताया जा रहा हूँ उसको साथ साथ मैच करते जाएंगे तो आपका काम इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, ठीक। उस टेबल पर उस पेज पर 293 पर एक टेबल बना हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है टेबल ऑफ लॉगरिदम्स, ठीक। उस पर कुछ इस तरह का टेबल बना हुआ है, शुरू में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ख़ास गैप से लिखे हुए हैं, ठीक। फिर ऊपर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस कॉलम्स, 1 2 3 इकट्ठे हैं, 4 5 6 इकट्ठे हैं और 7 8 9 इकट्ठे हैं। इसको हम कहते हैं डिफरेंस। आसानी के लिए इसको क्या कहते हैं? डिफरेंस, ओके। मैंने आपसे कहा पेज 293 पर एक टेबल बना हुआ है, टेबल ऑफ लॉगरिदम। वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक खास पैटर्न से कॉलम बने हुए हैं। फिर आप जब आगे देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 अलग है, 4 5 6 अलग है, फिर 7 8 9, ठीक। यानी पहले ये लिखा हुआ, ये फिर ये और फिर ये ऊपर लिखा हुआ मीन कॉलम, मीन डिफरेंस कॉलम, जिसको सिंपली डिफरेंस कहते हैं, ओके। एक बात होगी। अब आप बुक साथ साथ खोल लें ताकि आपको आसानी हो जाए। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 0 लिखा हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो ये टेबल स्टार्ट हो रहा है डबल डिजिट से,
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? डबल डिजिट से, और वो डिजिट कौन सा है? 10, पहला डबल डिजिट है। 1 से 9 तक सिंगल डिजिट होते हैं, ठीक। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 से। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ज़रा बोल्ड करके लिखा होगा, 16, 17, 18, 19, 20 बोल्ड करके लिखा है। फिर इसी तरह से आगे चलें तो 25, 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35 एंड सो ऑन। कहाँ तक है? 100 तक है, 99 तक एक्चुअली, ठीक। अगला पेज आप उल्टेंगे तो 50 स्टार्ट हो जाए, 50 से लेकर 99 तक, ओके। मतलब ये वाला कॉलम डबल डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर लिखा हुआ है 0 से स्टार्ट होकर 9 तक, ये टोटल 10 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 भी इसमें शामिल है। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ इसमें 0 शामिल नहीं है। एक बात, अब हमारे पास नंबर है 3251, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना सीख लिया था। अब इसी नंबर का अगर आपने मैंटीसा फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखें। हमने इस नंबर के एक्चुअली कितने पार्ट बनाने हैं? 3। हमारे पास जो भी नंबर होगा उसके हम कितने पार्ट बनाएंगे? 3। पहले जो पहला पार्ट मैंने बनाया वो है 32 का, फिर 5 का और फिर 1 का। मैंने लिखा 32 को एक पार्ट कंसिडर कर लिया, 5 को एक पार्ट कंसिडर किया और 1 को एक पार्ट कंसिडर किया। टोटल कितने पार्ट बने हैं? 3। अगर नंबर कम ज़्यादा हो तो फिर क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देख लें, 32, 5 और 1 पहले हमेशा डबल डिजिट लेने हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाला जो कॉलम है ये डबल डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, ओके। इस कॉलम में आपने कहीं ना कहीं 32 होगा वो लोकेट करना है। 32 लोकेट करें जी, ये है 32। मैंने वो जो पहला पार्ट बनाया था 32, वो मैंने इस कॉलम में लोकेट कर लिया कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। मैं देखता नीचे आता गया 30, 31, 32, ठीक, ओके। फिर आपने ये जो 5 है, 5 ये आपने यहाँ पर देखना है, ये 5 आ गया, ठीक। मतलब पहला नंबर आपने यहाँ पर लोकेट किया 32, फिर आपने देखा 5 कहाँ है, इस 5 के नीचे और इस 32 के सामने, यानी 32 के सामने और 5 के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है 5220 या 5110 ऐसे। पहले मुझे याद था, अब याद नहीं है, चले देखते हैं, मैं देख के आपको बताता हूँ। 5 के नीचे और 32 के सामने एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। इस नंबर को आपने देखना है। नंबर है मेरे पास, ये बुक है मेरे पास, ये इसका पेज 293 आ गया जी। ये 32 और 5119 है। क्या लिखा हुआ है? 5119, ओके। मैंने लिखा यहाँ पर 5119, लिखा नहीं एक्चुअली, उस टेबल के अंदर लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैंने आपको बताया, दोबारा से बता रहा हूँ, हमारे पास एक नंबर था 3251, मैंने इसके पहले 2 पार्ट ले लिए, पहले 2 डिजिट लेके एक पार्ट बनाया, 32 लोकेट कर लिया। फिर मैंने देखा यहाँ पर 5 कहाँ पर है, अगर 4 होता तो 4 देखते, 3 होता तो यहाँ, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 देखते, ऐसे नीचे आ जाते, ठीक। अब चूंकि इस नंबर में 5 है तो हमने 5 के नीचे और 32 के सामने जो नंबर है वो लोकेट किया, दैट इज़ 5119। आप टेबल देखेंगे तो यही नंबर मिलेगा आपको, ठीक। फिर इस 1 का क्या करना है? इस 1 को हमने डिफरेंस में देखना है, ठीक। 1 ये है यहाँ पे, याद रखें 0 का डिफरेंस नहीं होता। अगर 0 है तो उसको हम छोड़ देते हैं सिंपली, वो हम करते हैं उस पर बात। 1 के नीचे और 32 के सामने, इस 1 के नीचे और 32 के सामने एक नंबर लिखा हुआ है, दैट इज सिंपली 1। मैं ब्लैक से लिख दूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस रहे। वहाँ 1 लिखा हुआ है, ओके। आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। 5119 प्लस 1 तो कितना बनेगा? 5120। इन दोनों को मैंने ऐड किया, कितना बना? 5120। सिंपली कैलकुलेटर से आप ऐड कर सकते हो, ओके। तो फिर इस नंबर का जो मैंटीसा होगा वो कितना होगा? दैट इज 0.5120। जो भी आप ऐड करके नंबर निकालेंगे उस नंबर से पहले आपने क्या लिखना है? पॉइंट।
जो मेंटिसा है दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट मीन जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड मेंटिसा, और पॉइंट से जो पहले वाला पार्ट है उसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, किसी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज़ मेंटिसा, और जो इंटीग्रल पार्ट है जो पॉइंट से पहले है दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब मैंने किया क्या, दोबारा से 1 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ कि मैंने इसके 3 पार्ट बनाए, 32 देखा, ठीक, फिर मैंने देखा 5 के नीचे और 32 के सामने एक नंबर था 5119, मैंने देख लिया दैट इज़ 5119। ओके, फिर अगला नंबर मैंने देखा 1, तो उस 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ऐड किया 5120 आ गया। ठीक, अगर सपोज यहाँ 5 होता तो मैं इस 5 के नीचे और 32 के सामने जो नंबर है वो देखता, फिर इस नंबर को और इसको ऐड करके तो एक नंबर निकाल लेता। ये आपका क्या बनता, करेक्ट मेंटिसा। और मेंटिसा से पहले क्या लिखना ज़रूरी है, पॉइंट। ओके, ये तो हमने मेंटिसा फाइंड आउट करना सीखा, लेकिन अगर नंबर कम ज़्यादा हो तो फिर क्या करते हैं, देखें ज़रा, ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट देखें, अगर मेरे पास आ जाए 32.5.1, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, ये उससे भी आसान है। आपने 32.5.1 को पहले देख चुके हैं, ये 2 डिजिट ऐसे ही रहेंगे एज इट इज़, ये 5 भी एज इट इज़ रहेगा, याद रखें ये 1 भी एज इट इज़ रहेगा। फिर फ़र्क कहाँ पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स पर, पॉइंट इधर उधर होने से मेंटिसा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेंटिसा विल रिमेन सेम। फ़र्क किस पर पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ये देखें 3251 का कैरेक्टरिस्टिक है 3 और 325.1 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2। अगर हम पॉइंट को और इधर उधर कर देते हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1, मैंने नंबर सेम ही रखा है हर एक क्वेश्चन में ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। फिर याद रखें पॉइंट इधर उधर होने से कैरेक्टरिस्टिक्स पर फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पर पड़ेगा, फर्क आपका पड़ेगा पॉइंट इधर उधर होने से फर्क पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक्स पर, मेंटिसा विल रिमेन सेम, मेंटिसा पर फर्क नहीं पड़ता। हमने उसी तरह से 32 को, बेशक पॉइंट यहाँ पे आ गया, मैं उससे कोई गर्ज नहीं, 32 को 5 के नीचे देखा और 1 का डिफरेंस। ओके, तो फिर अगर हम इस नंबर का लॉग निकालना चाहें, पूरा लॉगरिदम निकालना चाहें, तो पहले मैं लिखूंगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 2 2 है। मेंटिसा इज 0.5120 हम निकाल चुके थे, यानी 32 को 5 में देखा, 1 का डिफरेंस ये। इन दोनों को सिर्फ ज्वाइन कर दें तो हम लिखेंगे देयरफॉर लॉगरिदम्स ऑफ 32.5.1 का कितना आएगा 2.5120। तो फिर इसका कितना आएगा, ये जो नंबर था इसका कैरेक्टरिस्टिक था 3। क्यों, कैसे पता लगा, ये देखें, ये और ये इनके दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हैं। इसका मेंटिसा देखें जी, मेंटिसा हमने निकाल लिया वो ये, तो इसका फिर लॉग कितना निकलेगा, हम लिखेंगे लॉग 3251 इज इक्वल टू 3.5120। अब आप देखें इस पॉइंट के बाद 5120 है, पॉइंट के बाद 5120 है, मेंटिसा सेम है। पॉइंट इधर उधर होने से इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है और इसका पॉइंट इधर उधर होने से कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2। मतलब चेंज किस में आया है, कैरेक्टरिस्टिक में। मेंटिसा पे नंबर सेम होने से चेंज नहीं आया करता। एक बात, अब मैं ना 2-3 और छोटे छोटे पार्ट आपको करा दूं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। मैं लिखूं 32.51। ओके, तो इसका सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक दैट इज 1। ओके, जब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेंगे तो अब पॉइंट का कोई काम नहीं रहा। हमने सिंपली इसको 4 डिजिट ही कंसिडर करना है। 32 को 5 में देखेंगे, 1 का डिफरेंस, 32 को 5 के नीचे देखेंगे और 1 का डिफरेंस ऐड करेंगे, यही आएगा। तो ठीक, इसका मेंटिसा फिर यही होगा, इसका मेंटिसा होगा 0.5120। देयरफॉर लॉग 32.51 कितना होगा 1.5120। अब अगर आप ज़रा ध्यान दें तो मेंटिसा सेम है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ। ये तो उस वक्त बात थी जब आपके पास डिजिट थे 4। अब अगर डिजिट कम ज़्यादा होते हैं तो फिर क्या करें, वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखें ज़रा,
अब मैं नंबर काम करने लगा हूं। पहले मैंने क्या काम किए थे, पहले पॉइंट को इधर उधर किया था, अब मैं नंबर काम करने लगा हूं। मैंने क्या किया जी कि मैंने लिखा 3 2 5, एक नंबर उड़ा दिया मैंने। पहले 4 नंबर थे, 4 डिजिट थे एक्चुअली, अब मैंने कितने डिजिट कर लिए? 3। ओके, अब आपने ये तो 2 ही रखने हैं, ये 1 नहीं कर सकते। 1 एक सिंगल डिजिट करेंगे तो इसमें देख ही नहीं सकते, पहले वाले डबल ही होंगे। ठीक, अगला एक पार्ट बना लिया। फोर्थ पार्ट कहाँ गया? अगर फोर्थ नंबर नहीं है, सॉरी थर्ड पार्ट, अगर फोर्थ नंबर नहीं है तो वो थर्ड पार्ट, वो वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, वो सिंपली नहीं होगा। अब आपने 32 को 5 में देखना, ये आपके पास 30, आप किस में देखेंगे? 5 में। यहाँ क्या लिखा हुआ? 5119, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। यहाँ क्या लिखा हुआ? 5119। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है, ये देखें, पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका करेक्टरिस्टिक है 2। मेंटिसा जो है, मेंटिसा इज 0.5119। 32 को 5 के नीचे देखा, ये लिखा हुआ। ओके, देयरफॉर लॉग 325 इज इक्वल टू 2.5119। ओके, ये बात होगी। अब नंबर में एक और काम कर रहा हूँ, फिर मैंने किया, ये मेरे ख्याल में थर्ड था, थर्ड बात थी ये। अगर 4 मैं सिर्फ 32 कर देता हूँ, अब क्या करें? ठीक, सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक निकालना है, इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 1। ओके, मेंटिसा, फिर क्या करेंगे? 32 तो हमने ठीक है लोकेट कर लिया, आगे क्या करेंगे? ये 0 जो है उसने इसी मकसद के लिए लगाया हुआ है। 32 को आपने किस में देखना है? 0 के नीचे। 32 को 0 के नीचे देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है 5, मैं देख लेता हूँ बुक पे, मैं अगर बुक पे देखूँ पेज 293 था, ये आ गया जी। 32 को 0 में देखेंगे तो 5051 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5051। मैं रेड से लिख देता हूँ। यहाँ इस 0 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 5051। 32 के सामने और 0 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 5051। तो 32 का जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 है, और मेंटिसा जो है दैट इज 0.5051। कितना है? 0.5051। तो इसका फिर लॉग क्या होगा? लॉग ऑफ 32 दैट इज 1.5051। ओके, अब मैंने 4 डिजिट से 3 पर आया, 3 से 4 डिजिट थे हमारे पास, 3 to 5 1 था, तो मैं 3 पर आया हूँ। 3 से किस पर आया? 2 पे। अब 2 से किस पर आ रहा हूँ? 1 डिजिट पे। ओके, अब आपके पास है, वो नंबर ही सिंगल देता है जी, 3 सिंगल डिजिट नंबर है, 3 लिखा हुआ। तो अब क्या करें? मैंने तो आपसे कहा था कि हमने 10 से स्टार्ट होना है। तो सबसे पहले आपने करना कि इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना, फिर बताता हूँ क्या करते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 0 व्हेन रेफरेंस पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट आर एट द सेम पोजीशन, देन करेक्टरिस्टिक्स विल बी 0। ओके, करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। जब आप ये पॉइंट लगा चुके तो उसके बाद तो आप जितनी मर्जी 0 लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो 2 डिजिट हो गए। 30 को, किसको? 30 को, ये 30 यहाँ पे है। 30 को आपने किसके नीचे देखना है? 0 के। 3 को हम बनाएंगे 30 और उसको किस में देखेंगे? 0 में। 2 होता तो बनाते 20, उसको किस में देखते? 0 में। 1 होता तो बनाते 10, किस में देखते? 0 में। 9 होता तो बनाते 90 और उसको किस में देखते? 0 में। अब मैंने जब 30 को 0 में देखा तो वहाँ लिखा हुआ है 4771, तो मैंने लिखा मेंटिसा दैट इज 0.4771। अब मैंने इन दोनों को, करेक्टरिस्टिक की वैल्यू को और मेंटिसा की वैल्यू को कंबाइन कर देना। मैं लिखूंगा देयरफॉर लॉग 3 इज इक्वल टू
0.4771। ये तो आपका आ गया एक नंबर का। लेकिन अगर थोड़े सा एक और बात भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, अगर मैं ऐसे लिखूँ 0.003251, चलें जी सारे इतना बड़ा नंबर है कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें बड़ा आसान है। हमने इधर से एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के रेफरेंस पॉइंट लगाया, ठीक। मैंने लिखा इसका करैक्टरिस्टिक है 1 2 3 3 नेगेटिव, ठीक। अब हमने जैसे जैसे जीरो आते जाएंगे उनको छोड़ते जाएंगे, पहले 2 डिजिट ही लेने हैं। मतलब आपने 32 को किस में देखना है? 5 में, और 1 का डिफरेंस वो हमारा आया था 5220 आया था, ठीक। तो ना सॉरी 5120 आया था। तो हम लिखेंगे मेंटिसा दैट इज 0.5120 इन दोनों को आपने कंबाइन कर देना। हम लिखेंगे देयरफॉर लॉग 0.0032551 इज इक्वल टू, याद रखें करैक्टरिस्टिक का नेगेटिव जो है वो हमेशा उसके ऊपर लिखते हैं। उसकी एक वजह है कि करैक्टरिस्टिक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखें मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका जो होगा 3 नेगेटिव पॉइंट, यानी 3 कैसे पढ़ते हैं इसको? 3 नेगेटिव पॉइंट 5120। ये तो आपका आ गया कि हमने कैसे मेंटिसा फाइंड आउट करना है और कैसे करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, और फिर उन दोनों करैक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को कंबाइन करके पूरा लॉग कैसे लिखना है, ये हमने कर लिया। अब मैं आपको इसी लेक्चर में ये जो क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन 1 है वो करवाता हूँ, और अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर बाकी क्वेश्चन अगले में कराऊंगा, ना कोई ज़्यादा हुई तो फिर इससे मैं कंबाइन कर देता हूँ। पहले मुझे वीडियो पॉज करके बोर्ड ड्रॉप करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, 4 के 4 लिख दिए हैं, 7 वैल्यूज़ भी लिख दी हैं ताकि मुझे उस टेबल से बार बार ना देखनी पड़े। मेरे पास है 232.92। हमने 4 डिजिट पढ़े हैं, अगर डिजिट 5 या उससे ज़्यादा हो जाएं तो हमने उस नंबर को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 232.92 को राउंड ऑफ करेंगे, हम लिखेंगे राउंडिंग ऑफ टू 4 डिजिट्स, 4 डिजिट में राउंड ऑफ करें इसको जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन लिख लें साथ। हमारे पास बनेगा 232 पॉइंट, जब ये हटाएंगे तो 5 या 5 से कम हो, सॉरी 5 से कम जब भी नंबर ऑफ राउंड ऑफ करते हैं तो वो उस नंबर में ऐड नहीं होता, पता है आप लोगों को, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये हम सिंपली 2 को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। 5 या 5 से अगर कम होगा तो ज़ाहिर हम इसमें ऐड नहीं करते, 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो फिर हम ऐड करते हैं, बल्कि 5 से ज़्यादा हो तब ऐड करते हैं, और 5 जहाँ पर हो तो फिर ये वाला नंबर देख लेते होते हैं, वो एक और बात है, डिफरेंट बात है। 12 आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया, जब आपने इस नंबर को राउंड ऑफ किया तो ये 2 सिंपली इग्नोर हो गया, हमारे पास आया 232.9। अब आपने सबसे पहला काम जो करना है वो इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। इसका करैक्टरिस्टिक है, ये पॉइंट है, इस दोनों के दरम्यान में नंबर ऑफ डिजिट 2 हैं, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आएगा 2। फिर हम लिखेंगे मेंटिसा। मेंटिसा के लिए आप क्या करेंगे भाई? 23 को 2 में देखेंगे और 9 का डिफरेंस, ठीक है। मैंने ये देखें, ये 23 लिखा, 23 को 2 में देखा, वहाँ लिखा हुआ है 3655, और 9 के नीचे और 23 के जब आप सामने देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है 17, यानी 23 को 23 के सामने और 2 के नीचे देखेंगे तो 3655 लिखा हुआ है, ये वाला नंबर। और 9 के नीचे और 23 के सामने देखेंगे तो कितना लिखा हुआ है? 17। आपने इन दोनों नंबर को ऐड कर लिया, दैट इज़ 3672। मैंने दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया जैसा हम पहले करते रहे, तो इसका आएगा मेंटिसा पॉइंट, ये पॉइंट लिखना नहीं भूलना, बच्चे बोल जाते हैं, 3672। अब आपने इन दोनों को सिंपली कंबाइन कर देना है, तो ये लिखना है, हम लिखेंगे देयरफॉर लॉग ऑफ
देयरफॉर log 232.92 ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना है ये वाला इज इक्वल टू 2.3672 दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आपने इसको देखना है, इसको भी राउंड ऑफ करना है। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 6 जब आप हटाएंगे तो ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा, तो आप ज़ाहिर इस नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 29.33। तो हम लिखेंगे राउंडिंग ऑफ टू 4 डिजिट्स। टू 4 डिजिट्स। जब आप इसको 4 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। साथ सोल्यूशन भी लिखते हैं, अच्छी बात है। हमारे पास आएगा 29.33। राउंड ऑफ कर लिया, 6 आपने इग्नोर किया तो ज़ाहिर इसमें 1 ऐड कर देंगे। ओके, अब आपने जो सबसे पहला काम करना है, हम पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। इसके दरम्यान में और इसके दरम्यान में नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 1, तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 1। मेंटिसा, इसका मेंटिसा कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब आप करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेंगे तो पॉइंट का कोई काम नहीं रहा। 29 को 3 में देखा, 3 का डिफरेंस। 29 को 3 में देखेंगे 4669 लिखा हुआ, टेबल आप निकाल लें, वहाँ सामने देखें, साथ साथ मैच करते जाएं, वीडियो पॉज कर दें। 29 को आप 3 में देखेंगे तो 4669 और 3 का डिफरेंस, ये 3 मैं नीचे लाइन लाया हूँ, इसके सामने 5 लिखा हुआ है। आपने इसको और इस नंबर को ऐड किया 4669 प्लस 5 तो 4674 बन गया। मैं लिखूँगा इसका जो मेंटिसा होगा पॉइंट कितना है जी? 4674। अब आपने लिखना है देयरफॉर लॉग ऑफ पूरा क्वेश्चन लिखेंगे 29.326 इज इक्वल टू 1.4674। राउंड ऑफ करने के बाद आपने जब ये आंसर लिखना है तो पूरा क्वेश्चन, पूरी स्टेटमेंट लिखी जाएगी। ये आपका आंसर। देखिए ये भी हो गया। अगला देखें, ये हम एक्चुअली कर चुके हैं, जब मैं आपको समझा रहा था तो उस वक्त मैंने आपको समझा दिया था, दोबारा से देखें। सबसे पहले ये 2 डिजिट हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। निकालें जी, इस सॉल्यूशन लिखें, इसका करेक्टरिस्टिक आएगा इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लगा दिए, इसके दरम्यान में और इसके दरम्यान नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4। इन दोनों के दरम्यान में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 4 होगा, लेकिन चूंकि पॉइंट पहले है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ओके, अब आपने 32 को 0 में देखना। आगे कोई नंबर नहीं है तो हम किस में देखेंगे? 0 में। 32 को 0 में देखेंगे तो 5051 लिखा हो तो हम लिखेंगे मेंटिसा 0.5051। इन दोनों को हम इकट्ठा, इसको और इसको इकट्ठा कर देंगे तो हम लिखेंगे देयरफॉर लॉग 0.00032 इज इक्वल टू 3 नेगेटिव 0.5051। इस नेगेटिव का मतलब है कि ये वाला पार्ट सिर्फ नेगेटिव है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट क्या है? पॉजिटिव। ओके, इसका करें, ये वैसे ही 4 डिजिट हैं, इसका करेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन लिखते हैं साथ में। इसका करेक्टरिस्टिक है 1 नेगेटिव। ये देखें, पॉइंट पहले था, रेफरेंस पॉइंट बाद में, तो इन दोनों के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो 1 आएगा, लेकिन चूंकि पॉइंट पहले है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। मेंटिसा 32 को 0 में देखेंगे, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 32 को 0 में देखेंगे, लेकिन इसमें 6 का डिफरेंस, इसमें चूंकि डिफरेंस 0 था तो 0 का डिफरेंस हम नहीं लेते, तो इसमें डिफरेंस था ही नहीं। 32 को 0 में देखा 5051, 32 को 0 में देखा 5051 लिखा हुआ, 6 का डिफरेंस है 8। इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड किया तो 5059 बन गया। तो हमें इसका मेंटिसा आएगा 0.5059 और हम लिखेंगे देयरफॉर लॉग 0.3206 इज इक्वल टू 1 नेगेटिव 0.5059। ये आपका आंसर। और मैंने आपको क्वेश्चन 2 और 3 इसी लेक्चर में कर, मुझे पता है थोड़ी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, लेकिन चूंकि इससे रिलेटेड है तो मैं वीडियो पॉज करके बोर्ड अप करता हूँ और फिर आपको वो जो क्वेश्चन 2 और 3 इसी में करा देता हूँ। जी बच्चों, मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन 2 और 3 लिख दिया है। ये आज के लेक्चर का आखिरी आर्टिकल होगा।
क्वेश्चन 2 इंतहाई आसान है, लिखा हुआ है फाइंड इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू इसके। मैंने इसको ना बाकायदा से इस पार्ट को रेड से लिखा है। वो कह रहा है अगर ऐसा हो तो नीचे जो कुछ हैं 4 क्वेश्चन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करें, एक एक स्टेप के क्वेश्चन है, ध्यान से देखें जरा। कह रहा है ये एक वैल्यू है 31.09। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूं, ऐसे ही रेफरेंस पॉइंट का इस और इसके दरमियान में नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो 1 इसका, अगर यहाँ 2-3 डिजिट होते तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 होता, इसका करेक्टरिस्टिक 1 है। ये इस 1 की वजह से 1 नहीं है, इस पॉइंट और इसके दरमियान में नंबर ऑफ डिजिट 1 है, ठीक, यानी 1 डिजिट है। यहाँ 5 भी हो सकता था, इस और इसके दरमियान में अगर 5 लिखा है तो वो भी 1 ही डिजिट कंसिडर होगा, कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंट 1 पॉइंट, अब उसने इसका बाकायदा से खुद से मेंटीसा लिया है, हमने नहीं लेना। बोर्ड बुक में लिखा हुआ है कि ये वाला नंबर इसके इक्वल, हमने करेक्टरिस्टिक भी चेक कर लिया, मेंटीसा हमने लिख लिया कि इसका मेंटीसा इतना है, कितना है इस नंबर का 3109 का जो मेंटीसा है दैट इज 0.4926, ठीक। अगर ऐसा हो तो इन नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये इंतहाई आसान है। हमने सिर्फ इसका करेक्टरिस्टिक खुद से लिखना है, ये और ये एक ही पोजीशन पर है तो करेक्टरिस्टिक कितना आएगा 0। व्हेन डेसिमल पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट आर एट द सेम पोजीशन देन द करेक्टरिस्टिक विल बी 0, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 हुआ। अब 3109 का जो मेंटीसा है दैट इज 4926, ये आपका आंसर, सिंपल, ये लिखा हुआ, ये हमने खुद से लिखना है, ठीक। अब इसका इन दोनों के दरमियान में नंबर ऑफ डिजिट है 2 पॉइंट 3109 का ये मेंटीसा है तो कितना है जी 0.4926, ये आपका आंसर। इसको देखें, इसका हमने करेक्टरिस्टिक लिखना है, इसका करेक्टरिस्टिक है 1 2 3 नेगेटिव पॉइंट, आगे नंबर वही है 3, सिर्फ पॉइंट इधर उधर है। पॉइंट इधर उधर होने से मेंटीसा चेंज नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो 3109 सिर्फ क्या चेंज होता है करेक्टरिस्टिक, तो 3109 का जो करेक्टरिस्टिक है 0.003109 करेक्टरिस्टिक 3 नेगेटिव था पॉइंट, मेंटीसा कितना है 4926, ये आपका आंसर। इनका करेक्टरिस्टिक सबका सेम है, सिर्फ मेंटीसा सबका सेम है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक हम खुद से लिखते जा रहे हैं। इसका 1 नेगेटिव यानी पॉइंट से पहले और इसके दरम्यान में 1 डिजिट है, चूँकि पॉइंट पहले है तो 1 नेगेटिव 0.4926, क्वेश्चन कंप्लीटेड। ये वाला तो हुआ कंप्लीट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊंगा, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिदम लिखा हुआ है, पेज नंबर है 295 पर, आपकी बुक में ये पेज 295 पर आपको मिल जाएगा। वो टेबल जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ना, टेबल ऑफ लॉगरिदम, वो 10 से स्टार्ट हो रहा था, ये स्टार्ट हो रहा है 0.00 से। अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा 0.00, 0.01, 0.02 एंड सो ऑन, ठीक। 0.99 तक है, 0.00 से लेकर कहाँ तक है 0.99 तक, एक पेज और फिर पेज 296 पर फर्दर। उसी तरह से 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक हैं, ये 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हैं। उसके बाद फिर उसी तरह से डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स, यानी वो नंबर फाइंड आउट करें जिनका कॉमन लॉगरिदम ये है। क्वेश्चन रिवर्स हो गया, मतलब कि ये आपने किसी नंबर का लॉग फाइंड आउट किया हुआ है, आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका आंसर ये है। मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मैंने एक बड़ा स्पेसिफिक नंबर लिखा था, मैंने लिखा था 3251। इसका जब मैंने लॉग निकाला था तो इसका था 3 करेक्टरिस्टिक था पॉइंट, 32 को 5 में देखा था, 1 का डिफरेंस तो मुझे याद है 5120 था। अब क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखें कि ये पार्ट गिवन है, ओके। आपने ये जो आंसर है ये किस नंबर का है, ये वाला पार्ट, ये आपने फाइंड आउट करना है। इस नंबर को हम सपोज करेंगे x, जो आपने फाइंड आउट करना है वो आप क्या सपोज करेंगे x, तो हमारा लेट क्या आएगा, लेट log x इज इक्वल टू द गिवन नंबर। ये नंबर गिवन है, जिस नंबर का ये आंसर है वो नंबर आपने फाइंड आउट करना, दैट नंबर इज x एक्चुअली। तो हमने लिखना है लेट log x इज इक्वल टू 3.5621,
ओके, हमें तो x चाहिए, ले log 7 बिलावजह ही है। इस log को कैंसिल करने के लिए आप बोथ साइड पर क्या लेंगे, एंटी लॉग। हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स, BS लिखता हूं तो मैं, इसका मतलब बोथ साइड होता है। ओके, आपने इधर भी एंटी लॉग लेना है, इधर भी, दोनों साइड पर मैंने एंटी लॉग लिखा। हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग किसका, जो नंबर है वही लिखा मैंने 3.5621। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने log x के को रखा, हमने x एक्चुअली फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करना है तो log हटाना पड़ेगा। log हटाने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं, log और एंटी लॉग आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। x आ गया हमारा, ठीक है, इस साइड पर तो x आ गया। ओके, इस साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा, कहाँ से लेना, अपने टेबल से। और थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी है, मैंने आपसे कहा था, अगर आपने ज़रा ध्यान दिया तो मैंने कहा था ये टेबल स्टार्ट होता है 0.00 से, मतलब जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, वो एंड पर एडजस्ट होगा कि पॉइंट की जो डेसिमल पॉइंट है उसकी पोजीशन कहाँ आएगी। ओके, मैंने 0.56 को 2 के नीचे, 0.56 के सामने और 2 के नीचे नंबर देखा, वहाँ लिखा हुआ है 3648। आपकी बुक में जब आप टेबल देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, पेज 296 पर। अगला पेज उल्टेंगे तो आपको मिलेगा 0.56 के सामने 2 के नीचे पॉइंट, ये जो है ना 3 को मैंने कुछ नहीं कहा, अभी इसको मैं रेड से टिक कर देता हूँ, इसको कुछ नहीं कहा। 0.56 को 2 के नीचे देखा लिखा हुआ 3648। ओके, 1 का डिफरेंस 1 ही, इन दोनों को मैंने ऐड किया, 3648 प्लस 1 किया तो 3649, ये नंबर मैंने लिख दिया 3649। ओके, अब ये जो 3 है ये फालतू में नहीं है, याद रखें। ओके, फिर क्या करना है, आपने देखा कि अगर 3 लिखा हुआ है तो आपने फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जिस साइड से ABC लिखते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आपने 4 डिजिट छोड़ने, एक नंबर ज़्यादा, 4 डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगा देने, इसका पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर होगा। ना भी एंड पर आंसर लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने ये x निकाल लिया, x ऐसे आया था 3649, ठीक है, अगर यहाँ 3 ना होता, सपोज होता 2, तो फिर कितने डिजिट छोड़ते, फिर एक ज़्यादा, 2 + 1 कितना बनेगा 3। अगर यहाँ 3 ना होता, 2 होता, यानी लिखा होता 2.5621, 0.5621 का तो यही आंसर आएगा, मैंने लिख दिया 3649। यहाँ अगर 2 होता, ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है, मैं आगे बात समझा रहा हूँ ताकि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर हो जाए। अगर यहाँ 2 होता तो आप क्या लिखते, 364.9, हम एक डिजिट ज़्यादा लिखते, तुम्हारा आंसर क्या था 364.9। और अगर 1 होता तो हम कितने डिजिट छोड़ते, 2। और अगर 0 होता तो फिर कितने डिजिट छोड़ते, 1। यानी अगर यहाँ 0 लिखा हुआ है तो एक डिजिट छोड़ेंगे, 1 लिखा है तो 2 लिखा है तो 3 लिखा है तो 4। ओके, ये तो होगी बात। अगर नेगेटिव लिखा हो तो उसके लिए मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो आखिरी पार्ट है आज के लेक्चर का। देखें ज़रा, पहला काम हमने यही करना है कि हमने इसको किसके इक्वल लिखना है, log x के। हमने लिखा लेट log x इज इक्वल टू 1-.7427। ओके, फिर हमें x चाहिए, यानी वो नंबर चाहिए, एक्चुअली उस नंबर को हमने एक्सपोज किया, x चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स। ओके, एंटी लॉग log x, एंटी लॉग 1-.7427 एंटी लॉग से कैंसिल। ओके, कुछ लोग डायरेक्ट लॉग लिख देते हैं तो वो सही है, सॉरी डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं तो 100% ठीक है। अब पॉइंट से जो पहले वाला पार्ट है इसको हमने कुछ नहीं करना भी, सिर्फ ये पॉइंट से पहले वाला पार्ट यूज होगा टू एडजस्ट द डेसिमल पॉइंट। ओके, हमने 0.74 को 2 में देखा, 7 का डिफरेंस देखें ज़रा, 0.74 को पेज 296 पर लिखा होगा,
0.74 को 2 में देखेंगे, वहाँ लिखा हो 0.74 के सामने 2 के नीचे देखेंगे तो कितना लिखा होगा 5521, ओके। प्लस 7 वो ऐड पर 7 है, 7 का डिफरेंस है 9, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया 5521 प्लस 9 तो कितना बना 5530, मैंने लिखा 5530। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, बहुत आसान है। अगर 1 नेगेटिव, ये बात हो रही नेगेटिव की, पॉजिटिव की नहीं, पॉजिटिव नंबर होता तो एक ज़्यादा हम छोड़ के तो पॉइंट लगा देते हो, जैसा कि हमने इस पार्ट में डिस्कस किया। अगर नेगेटिव हो तो जितने नेगेटिव हैं उतने ज़ीरो लगाएं। शुरू में 1 नेगेटिव था, मैंने एक ज़ीरो लगा दिया, फर्स्ट ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर, ठीक। अगर 2 नेगेटिव होते, क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। ऐसे एक बात समझा रहा हूँ, अगर आपके पास यहाँ 2 नेगेटिव होता या 3 नेगेटिव होता, 0.7427 आगे वही होता, तो फिर ये आएगा 5530। अगर 2 नेगेटिव होते यहाँ पर तो आप शुरू में 2 ज़ीरो लगाते, मैं एक ज़ीरो और ये लिख, फर्स्ट ज़ीरो के बाद पॉइंट, एक ज़ीरो एक्चुअली कम हो जाती है इसमें, ठीक। तो हमने अगर 2 नेगेटिव होता तो हम 2 ज़ीरो लगाते और फर्स्ट ज़ीरो के बाद क्या लगा देते पॉइंट, और अगर 3 नेगेटिव होता तो हम शुरू में 3 ज़ीरो लगाते और फर्स्ट ज़ीरो के बाद क्या लगा देते पॉइंट, और वो आपका क्या होता आंसर। आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह आपको अगर आप डिटेल से इसको देखेंगे तो आपको 100% क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी। और बच्चों आपने वीडियो क्वालिटी को क्या करना है, कम से कम 360 पर देखना है और ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा कर लेनी है, और ये जो इसका लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।